रामायण कथा में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान क्यों काटे, उसका हाथ और पैर भी काट सकते थे। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि शूर्पणखा के नाक और कान ही क्यों काटे, हाथ और पैर भी काट सकते थे लक्ष्मण जी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि शूर्पणखा पुनर्जन्म में थी कौन और वो कैसे राक्षस कुल में जन्म लिया। तो देवराज इंद्र के अप्सराओं में से एक अप्सरा थी, नयनतारा उसका नाम था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो जो देवराज इंद्र थे तो उस पर बहुत ही प्रसन्न रहते थे। एक बार देवराज इंद्र ने कहा नयनतारा से कि जाओ तुम इस ऋषि मुनि की तपस्या को भंग कर दो। तो नयनतारा जमीन पर आई, धरती पर आई और ऋषि मुनि एक तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या भंग कर दी नयनतारा ने। जब तपस्या भंग कर दी तब ऋषि मुनि ने उसे श्राप दिया, कहने लगे तुमने मेरी तपस्या भंग की है, जाओ तुम राक्षस कुल में जन्म लोगी और राक्षसी बन जाओगी। इस कारण नयनतारा रावण के घर रावण की बहन के रूप में शूर्पणखा के नाम से जन्म लिया और जन्म लेने के बाद और लंका में रहने लगी। लंका में रहते रहते जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को माता सीता को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वनवास के समय वो अपनी ज़िंदगी वन में बिता रहे थे। तो वहीं पर जब शूर्पणखा आई और भगवान श्री राम से कहने लगी कि तुम कौन हो और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि शूर्पणखा राक्षस में रहती थी, राक्षस कुल में रहती थी, तो उसने कभी शूर्पणखा ने जब भगवान श्री राम को देखा तो उन पर मोहित हो गई और भगवान श्री राम से कहने लगी तुम मुझसे विवाह कर लो। तब भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी सीता है, तो ये बात तुम लक्ष्मण जी से जाकर पूछ सकती हो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो भगवान श्री राम का एक सेवक हूँ, एक दास हूँ, अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो एक दासी की जीवन बिताना पड़ेगा और मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा। तब शूर्पणखा बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी इस सीता के कारण तुम लोग मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो तो मैं इसे ही खा जाती हूँ। और वो अपने असली रूप में आ गई और जैसे ही माता सीता को मारने के लिए वो दौड़ी, वैसे ही लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। नाक और कान काटने के बाद वहाँ से शूर्पणखा जो है वो चली गई। तब भगवान श्री राम ने पूछा लक्ष्मण जी से कि तुमने शूर्पणखा के नाक और कान ही क्यों काटे, उसके हाथ और पैर भी काट सकते थे। तब लक्ष्मण जी ने कहा अगर मैंने हाथ या पैर काटे होते तो वो छुपा सकती थी और वो किसी को नहीं बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। इस कारण मैंने उसके हाथ और पैर नहीं काटे, क्योंकि वो जब अपने घर जाती तो उससे कोई भी पूछता कि तुम्हारे हाथ और पैर किसने काटे हैं तो वो छुपा सकती थी कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और ऐसे ही मेरे हाथ पैर कट गए। और मैंने नाक और कान इसलिए काटे कि जो कोई भी व्यक्ति देखेगा या उसके घर वाले देखेंगे तो उसे समझ में आएगा कि शूर्पणखा ने कोई गलत काम किया है, कोई नीच काम किया है, इस कारण उसके नाक और कान काटे गए हैं। तो नीच काम कोई भी स्त्री करे तो उसको निंदा करने के लिए बहुत ही लोग आ जाते हैं। तो इस कारण लक्ष्मण जी ने नाक और कान काटे थे, हाथ और पैर, शरीर का कोई और अंग नहीं काटा था, क्योंकि लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा कि अगर मैं हाथ या पैर काटता तो वो छुपा सकती थी कि मैं यहाँ कैसे आई और मेरे साथ क्या हुआ। मैंने नाक और कान इसलिए काटे कि जो लोग देखेंगे तो वो समझेंगे कि इसने कोई नीच काम या गलत काम किया है, इस कारण इसके हाथ, नाक और कान काटे गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान ही क्यों काटे, हाथ पैर क्यों नहीं काटे। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।